अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको इब्राहिम रिचमॉन्ड जो साउथ अफ्रीका के एक क्रिश्चियन पादरी थे उनके इस्लाम कबूलियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उन्होंने पिछली साल ख्वाबों के एक सिलसिले के बाद इस्लाम मज़हब कबूल किया और अपने हज़ारों मानने वालों को भी इस्लाम कबूल कराया। उनकी जर्नी ने तब एक हैरत अंगेज़ मोड़ लिया जब उन्हें सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद से पिछली साल के हज में शामिल होने की दावत मिली और उन्होंने अपने हज़ारों फॉलोअर्स के साथ एक बड़ी तादाद में सऊदी अरेबिया में अपना पहला हज अदा किया। इब्राहिम ने पिछली साल हज पर जाने से 3 महीने पहले एक पाक आवाज़ की बात सुनकर इस्लाम कबूल किया। एक वायरल वीडियो जो इंटरनेट पर आई उसमें इब्राहिम और उनके हज़ारों फॉलोअर्स को शहादा यानी ईमान की गवाही देते हुए देखा गया। Everybody repeat after me. Ashhadu, ashhadu, Allah, Allah, ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah. I bear witness. There's none worthy of worship. Except Allah. And Muhammad is his final messenger. Allahu Akbar. कुछ दिनों बाद सऊदी अथॉरिटीज़ ने इब्राहिम का एक और वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपना वो तजुर्बा शेयर किया जिसने उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। बकौल उनके, मैं हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम उठाने का पीछा करूँगा और मुझे यकीन है मेरे साथ साउथ अफ्रीका के लाखों लोग इन कदमों का पीछा करते हुए रोशनी देखने आएंगे। उन्होंने सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सेंटर के ट्विटर पर अपलोड किए गए एक वीडियो में कहा, ये रोशनी का पहाड़ है। मैं अपने ख़ानदान में पहला इंसान हूँ जो यहाँ इस मुबारक मिट्टी को छू रहा हूँ। इब्राहिम 15 साल तक एक पादरी रहे और साउथ अफ्रीका में एक चर्च के कॉन्ग्रीगेशन के लीडर थे जहाँ उनके करीब 1 लाख फॉलोअर्स थे। अपने ख्वाब का तज़किरा करते हुए इब्राहिम ने बताया, एक दिन मैं चर्च के एक बहुत छोटे रूम में सो रहा था। ख्वाब में मैंने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, अपने लोगों को कह दो कि वो सफ़ेद टोपी सफ़ेद लिबास पहने। मेरे जहन में पहला ख़याल मुसलमान आया। मुसलमान सफ़ेद टोपी और सफ़ेद लिबास पहनते हैं। फिर मैंने इस पर एक ख्वाब समझकर ध्यान नहीं दिया, पर यह ख्वाब मुझे फिर दिखाई दिया और बार बार दिखाई देने लगा और हर बार वो आवाज़ ज़्यादा मज़बूत होती गई। आखिरी बार के ख्वाब में ये आवाज़ बहुत ज़्यादा सख्त थी। फिर मैं चर्च गया और वहाँ मजलिस चल रही थी। मैंने अपने फॉलोअर्स को इस ख्वाब के बारे में बताया। मैंने सोचा अब ये बात इन पर छोड़ता हूँ, पर अगले दिन फिर मजलिस में मैंने सब लोगों को सफ़ेद टोपी पहने देखा। फिर सबने एक साथ, 1000 लोगों ने एक साथ एक गैर मुल्की ज़ुबान यानी अरबी में कलिमा को मेरे पीछे पीछे दोहराया। ये 3 महीने पहले की बात है। बाद में मैंने एक मुसलमान भाई को हमारे पास आते हुए देखा। मैंने उनसे कहा कि मैंने हमेशा उनका इंतज़ार किया। मैंने ख्वाब में देखा था कि वो वहाँ ज़रूर आएंगे। और जब उसने मुझे हज पर जाने की बात बताई तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और मैंने कहा, क्या मैं और हज? नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? पर जब जाने का दिन आया और उन्होंने कहा आप जा रहे हैं, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे मुमकिन हुआ? लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। आगे वो कहते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ थे वो अकेले थे, पर मेरा यकीन है मेरे लाखों लोग साउथ अफ्रीका से उनके कदमों का पीछा करते हुए रोशनी देखने आएंगे। यहाँ इन पहाड़ों से मुझे रोशनी नज़र आती है। मैं अपनी फैमिली का पहला फ़र्द हूँ जो इस पाक मिट्टी को छू रहा हूँ। इन सब चीज़ों को देख और महसूस करते हुए मैं काँप रहा हूँ। मैं उस ऊंचे पहाड़ पर जाना चाहता हूँ, पर वो जगह बहुत गर्म है।
अगर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अल्लाह सब आसान कर देते हैं। मैं अपने दिल के भर जाने से बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश और खुशकिस्मत हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है। वो सारे जहाँ का नूर है, उसके नूर को दुनिया भर में चमकने दो और वो हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। एक और इंटरव्यू में बकौल इब्राहिम, जब मैं सोकर उठा और मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें काबा शरीफ की तस्वीर थी और पीछे से एक आवाज़ आ रही थी, अशहदु अल्ला इल्लल्लाह। वो आवाज़ सुनकर मैं रोने लगा। मुझे नहीं पता था ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मुसलसल रोते हुए काँप रहा था और मैंने कहा, ये ही सच है, ये ही हक़ है। मैंने कहा मैं इसे फॉलो करूँगा, चाहे मेरे लोग मेरा साथ दें या ना दें। ये फ़ीलिंग मैं बयान नहीं कर सकता, बस अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। ये सब बस आपकी तरफ से ही है। हम चाँद सितारों को देखते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, पर वो हक़ नहीं है। मैं अब सिर्फ़ एक मुसलमान के तौर पर ही रहना चाहता हूँ। चाहे मैं इस रास्ते पर मर भी जाऊँ, पर मैं अब सिर्फ़ मुसलमान होकर रहना चाहता हूँ। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई मुझसे नफ़रत करे या मेरे ख़िलाफ़ हो जाए। मैंने जिस दिन शहादा लिया उस दिन से मेरे अंदर तब्दीलियाँ आने लगीं। मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे साथ बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मैं उनकी गिनती नहीं बता सकता। बहुत से लोग हैं जो अब इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मैं इस्लाम की जो चीज़ें पसंद करता हूँ वो हैं उनका गर्मजोशी से सबका स्वागत करना, अमन। मुझे एहसास हुआ कि मैं अंधेरे में था और मैंने इस्लाम में सच्चाई देखी। ये एक सच्चा मज़हब है, ये रोशनी है, ये सच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये पहली दफ़ा है कि मैं मक्का में हूँ और सऊदी अरेबिया के लोगों की गर्मजोशी से मैं बहुत मुतासिर हुआ। ये देश खूबसूरत है। मैं दुआ करता हूँ कि साउथ अफ्रीका के सब लोग इस्लाम को अपनाएं और उन्हें इस्लाम की खूबसूरती पता चले। All the people in South Africa must embrace Islam, and I'm going there to tell them the beauty of Islam, the warmth, the truth. I'm going out there to tell them. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu